Hello class 10, it's Vaishali Yogi here. We are continuing with the chapter 3 with point 3.3 page number 46. How do metals and non-metals react? अब हमने मेटल की नॉन मेटल से रिएक्शन बतानी है जो आप पहले 9th में भी कर चुके हैं. तो मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट कैसे करती हैं? जैसे मैंने एक मेटल का एग्जांपल लिया सोडियम और एक नॉन मेटल का एग्जांपल लिया क्लोरीन. ठीक है, आपको इनके एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन्स पता है. जो सोडियम है उसके होते हैं 281 और क्लोरीन के होते हैं 287. ठीक है, अब इन दोनों को इन एक मेटल है, आपको पता है, जिसकी वैलेंसी 1 2 3 होती है मेटल होती है, और जिसकी 6 7 5 6 7 होती है वो नॉन मेटल होती है. मेटल की नॉन मेटल से रिएक्शन करवा रही हूँ मैं. सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देगा, किसी को दे देगा. इसमें से तो माइनस हो गया, खुद ये क्या बन जाएगा, Na+, क्योंकि इसने किसी को उधार दी है. ही इज़ रिच मैन, सो इट हैज़ गेन पॉजिटिव साइन. और अब ये क्या बन गया, 28, क्योंकि अपना एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर चुका है. पहले ही 281 था. अब क्लोरीन की बात करते हैं. क्लोरीन का नंबर है 287. इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन कम है कंप्लीट ऑक्टेट गेन करने के लिए. ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बन जाएगा, Cl-. अब ये क्या बन गया, 288, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसने उधार लिया है, इसलिए इसके ऊपर माइनस का साइन आया. तो सोडियम ने अपना एक दिया, क्लोरीन ने एक लिया, ये दोनों अब बन गए फ्रेंड और इन दोनों के लास्ट शेल हो गए कम्प्लीटली फिल्ड. तो ये क्या बन गए, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, जो एक सॉल्ट है. तो मैं क्या कंक्लूड करूँगी इस रिएक्शन के थ्रू, जब मेटल्स नॉन मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल सॉल्ट. ये सॉल्ट बनाएगा. ठीक है, तो एक और मैं आपको एक और इसका एग्जांपल करके दिखाती हूँ, फिर एक आपसे करवाती हूँ. राइट, नेक्स्ट मैंने लिया मैग्नीशियम और क्लोरीन. मैग्नीशियम का नंबर है 282, क्लोरीन का नंबर है 287. ये आपको पता है, ये मेटल है और वो नॉन मेटल है. जब मैग्नीशियम को आपने देखा तो इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं. ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देगा और क्या बन जाएगा, खुद Mg+2. क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इसलिए इसको +2 का साइन आया. ही इज़ रिच बिकॉज ही हैज़ डोनेटेड, बट ही डोनेटेड 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो हेयर इज साइन +2. यानी ये पहले क्या था, 282, अब ये क्या बन गया, 28 ओनली, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन तो ये लूज़ कर चुका है. अब हम बात करते हैं क्लोरीन से, इसको रिएक्ट कराना है मुझे. क्लोरीन तो था 287, तो इसको तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये क्या बन जाएगा, क्लोरीन माइनस का, और इसके पास आ जाएगा 288. लेकिन मैग्नीशियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन फालतू है, 2 अपने डोनेट कर सकता है, क्लोरीन को चाहिए एक. तो मैं क्या करूँगी, क्लोरीन के 2 एटम्स ले लूँगी. ये 2 क्लोरीन हो गए. अब बाहर 2 लगाऊंगी, नीचे 2 नहीं लगेगा. 2 क्लोरीन है, अगर 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन को एक चाहिए और दूसरे को भी एक चाहिए, यानी कितने चाहिए इसको, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. अब साइन तो इसका माइनस का ही आएगा क्योंकि एक ने तो एक ही लिया, लेकिन लिए कितने हैं इन्होंने, 2, वो 2 बाहर लगा रही हूँ. राइट, तो यहाँ से आपने दोबारा बता रही हूँ, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, क्लोरीन को एक चाहिए था, लेकिन मैग्नीशियम में 2 लूज़ किए और इसने उसके साथ रिएक्ट करना है, तो इसको अपने 2 एडजस्ट करनी है. तो हमने 2 क्लोरीन के साथ इसको रिएक्ट कराया, इसलिए 2 क्लोरीन माइनस. तो अब मेरा फाइनल आया Mg2+, क्लोरीन माइनस, और कितना, 2 क्लोरीन्स. तो मेरा आंसर हुआ MgCl2, बिकॉज 2 क्लोरीन के साथ एक मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया. ठीक है, इज इट क्लियर टू यू. 2 मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम तो एक ही था, उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए इसलिए 2+ आया. क्लोरीन एक ही है, -1 आया, माइनस कुछ भी नहीं लगाया हो तो 1 होता है यहाँ पे, और 2 क्लोरीन्स हैं इसलिए यहाँ पे Cl2 आया. तो ये मैंने बनाया मैग्नीशियम क्लोराइड. आप मुझे एल्यूमिनियम क्लोराइड बना के इस डाउट को क्लियर करो, ताकि आपको पता चले कि मेटल नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट कैसे बनता है. जिसके पीछे क्लोरीन होता है, एक मेटल और एक क्लोरीन हो, तो वो सॉल्ट होता है. ये कौन सा सॉल्ट है, मैग्नीशियम क्लोराइड. इससे पहले हमने कौन सा बनाया था, सोडियम क्लोराइड, और अब थर्ड मैंने आपको दिया है एल्यूमिनियम क्लोराइड. तो आप मुझे रिएक्शन बना के सेंड करो कि आपसे हुई या नहीं हुई.